सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ, आवाज आ रहा है गाइज? प्लीज कंफर्म करो। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, देखो स्कैनर क्लास के बारे में देखा था। ओके, तो स्कैनर क्लास नॉर्मली हम क्यों यूज करते हैं, देखो अगर हमें यूजर से क्या करने, देखो हमारे प्रोग्राम में अगर कुछ इनपुट्स लेने, ओके, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, देखो स्कैनर क्लास का नॉर्मली क्या करते हैं, देखो यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम यहाँ पे क्या करने वाले, देखो यूजर से, मैंने लास्ट सेशन में आपको इंटीजर टाइप का इनपुट अगर हम लेना चाहते हैं तो यूजर से हम इंटीजर टाइप का इनपुट कैसे ले सकते हैं, ये क्या किया देखो लास्ट सेशन में हमने मतलब देख लिया। ओके, तो आज के सेशन में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट अगर हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर हम लेना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स हम हमारे प्रोग्राम में कैसे ले सकते हैं। ओके, इसके बारे में क्या करेंगे, देखो आज के सेशन में इन डिटेल में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्कैनर क्लास बेसिकली क्या है, देखो एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर क्या किया, देखो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। एंड ये यूजर से अगर हमें कोई इनपुट्स देने तो हम इसका क्या करते हैं, देखो यूज करते हैं। ओके, तो हमारे प्रोग्राम में अगर हम स्कैनर क्लास का यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, देखो कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यूजर मतलब इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सेकंड, उसको इंपोर्ट करना है। एंड थर्ड, आप जिस टाइप का इनपुट लेना चाहते हो उस टाइप का मेथड क्या करना है, देखो हमें यहाँ पे कॉल करना है। तो आज के सेशन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट अगर हम यूजर से लेना चाहते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट हम यूजर से कैसे ले सकते हैं। ओके, इसके बारे में क्या करेंगे, देखो मतलब हम आज देखने वाले हैं। ओके, सो तो आज मैं आपको क्या करूंगा, देखो स्कैनर क्लास के थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स लेके दिखाऊंगा। अगर आप यूजर से बाइट टाइप का इनपुट चाहते हो तो हमारे क्लास के अंदर हम बाइट टाइप का इनपुट कैसे ले सकते हैं। अगर हम यूजर से शॉर्ट टाइप का इनपुट चाहते हो तो शॉर्ट टाइप का इनपुट कैसे ले सकते हो। यूजर से अगर आप लॉन्ग टाइप का इनपुट चाहते हो तो कैसे ले सकते हो। यूजर से अगर आप डबल टाइप का इनपुट चाहते हो हमारे प्रोग्राम के अंदर लेना तो कैसे ले सकते हो। ओके, तो ये क्या करेंगे, देखो मतलब आज के सेशन में हम इसके बारे में देखने वाले। ओके, सो तो आज क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स यूजर से यहाँ पे लेना चाहते हैं। न्यू क्लास डिफरेंट इनपुट्स। ओके, तो इसमें हम बाइट डेमो तो बाइट टाइप का इनपुट मैं यूजर से चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे एक मैंने क्लास बनाया उसके लिए। उसके बाद मैं यूजर को बोलूंगा आप एक बाइट टाइप की वैल्यू एंटर करो, या हम पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया देखो। उसके बाद में सिस्टम डॉट इन एज ए पैरामीटर पास किया। उसके बाद में इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किया। देन यूजर को मैसेज देते हैं, देखो एंटर बाइट वैल्यू, एंटर बाइट वैल्यू। सो यस सी, इसके लिए कौन सा मेथड है, देखो नेक्स्ट बाइट नाम का मेथड आपको यहाँ पे कॉल कर रहा है। अब ये मेथड क्लास ऑब्जेक्ट ये जो कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ना, देखो आगे जाके मैं डिटेल में बताऊंगा। और यूजर जो एंटर वैल्यू करेगा उसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, देखो तो ये बोलेगा एंटर बाइट वैल्यू। मैं बाइट वैल्यू एंटर करता हूँ, ये मैंने जो एंटर वैल्यू की थी ये देखो। तो डिबग कैसे लगाना है, देखो यहाँ पे टिक किया, यहाँ पे गया देखो। उसके बाद में, 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 उसके बाद में
ये डिबग मैं कर रहा हूँ, मतलब लाइन बाय लाइन कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। एंटर बाइट वैल्यू, से बाइट वैल्यू, तो यहाँ से जो बाइट वैल्यू एंटर करूंगा ये लेट बाइट नाम का मेथड स्कैन करेगा, इस बी नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करेगा एंड उसको प्रिंट करेंगे। ये देखो ये वैल्यू मेरा प्रिंट हो गया। ऐसे आप यूजर से क्या कर सकते हो, देखो बाइट टाइप का इनपुट ले सकते हो। यूजर से अगर आप शॉर्ट टाइप का इनपुट लेना है तो उसके लिए मैं न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ, देखो शॉर्ट डेमो, शॉर्ट डेमो। इसके अंदर हम मेन मेथड लिखेंगे। देन अभी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, एज इट इज करो, देखो स्कैनर एस सी जी को न्यू स्कैनर। इसके अंदर हम सिस्टम डॉट इन, देन उसको मैं अगेन इंपोर्ट कर देता हूँ। यूजर को एक मैसेज देते हैं, एंटर शॉर्ट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू एंटर करो। सो एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट, यस, एंड यहाँ पे दिस आउट ऑफ यस। तो शॉर्ट वैल्यू में एंटर करता हूँ, ये देखो शॉर्ट वैल्यू यहाँ पे आ गया। इसको प्रिंट कर दो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। जैसे कि इंटीजर वैल्यू लेना है तो नेक्स्ट इंट, बाइट के लिए बाइट, ये देखो शॉर्ट वैल्यू के लिए शॉर्ट, मतलब बाइट वाला इनपुट कैसे लेना है देखा, शॉर्ट वाला। इंट वाला इनपुट अभी हम लेके देखते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। सो यहाँ पे शॉर्ट डेमो नाम का क्लास क्रिएट कर दे, शॉर्ट डेमो। सॉरी शॉर्ट नहीं, इंटीजर, ओके, इंट डेमो। तो अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, उसको इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद में एंटर इंट वैल्यू, इंट वैल्यू एंटर करते हैं। यहाँ पे उसके लिए कौन सा मेथड है, देखो नेक्स्ट इंट। तो कोडिंग के बाद ज्यादा मतलब ध्यान मत दे दो, ओके। यहाँ पे कोडिंग के लिए समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत क्या है, देखो यहाँ पे टाइम है, ओके। सो देखो एंटर इंट वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू, ओके। क्योंकि ये कोडिंग आगे जाके हम सीखने वाले, इसका मकसद समझो सिर्फ हमारे प्रोग्राम में अगर इनपुट्स लेने तो हम कैसे ले सकते हैं। अगर मेरे को मानकर चलिए यूजर से लॉन्ग टाइप का इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो लॉन्ग डेमो नाम का एक क्लास क्रिएट करूंगा। मेन मेथड स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन। उसके बाद में इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये सी डॉट, यहाँ पे यूजर को मैसेज देते हैं, दिस आउट ऑफ एंटर लॉन्ग वैल्यू, एंटर लॉन्ग वैल्यू। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट लॉन्ग नाम का मेथड कॉल करेंगे, ओके। तो ये एल में स्टोर करके उस वैल्यू को एंड उसको हम प्रिंट करते हैं। ये मेरा लॉन्ग आ गया, ओके। एंटर लॉन्ग वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू आप एंटर करो, ये देखो लॉन्ग वैल्यू ले रहा है, ओके। उसके बाद में यूजर से मैं डबल टाइप का इनपुट लेना चाहता हूँ या फ्लोट टाइप का, ओके। तो यहाँ पे हम फ्लोट डेमो, देन अगेन मेन मेथड लिखो यहाँ पे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये सिर्फ रियल टाइम एग्जांपल्स हमें देखने हैं, उसके लिए देख रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ, ओके। ये कोडिंग वाइज आगे जाके डिटेल में देखेंगे। सिस्टम डॉट इन, इंपोर्ट किया, यूजर को मैसेज दूंगा, एंटर
फ्लोट वैल्यू, यहाँ पे नेक्स्ट फ्लोट, सेव, एंड यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। डिबग पॉइंट लगा के भी बता देता हूँ, एंटर फ्लोट वैल्यू, ये देखो फ्लोट वैल्यू इसके अंदर आ गया। उसके बाद में डबल की बात करते हैं, डबल डेमो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके यूज केसेस आपको मैं बताऊंगा जब हम एग्जांपल देखेंगे ना, देखो आगे जाके, तो इसके यूज केसेस डिटेल में हम देखेंगे। सिस्टम डॉट इन इंपोर्ट, एंटर डबल वैल्यू, तो यूजर डबल वैल्यू एंटर करेगा तो उसके लिए कौन सा मेथड है, देखो नेक्स्ट डबल, ओके, डी इस डबल को एंटर डबल वैल्यू, ये देखो ये डबल वैल्यू एंटर किया, ओके। उसके बाद में अगर यूजर से मैं चाहता हूँ, देखो कैरेक्टर टाइप इनपुट लेना है, ओके, कैरेक्टर नहीं, सॉरी, हमारा क्या बाकी हो गया, लॉन्ग बुलियन वैल्यू लेते हैं, ओके, ट्रू फॉल्स, तो बुलियन डेमो, तो यहाँ पे बुलियन के केस में क्या है, देखो दो ही वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, ओके। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन सिस्टम डॉट इन, देन इंपोर्ट, देन यहाँ पे यूजर को मैसेज देते हैं, एंटर बुलियन वैल्यू, so yes c dot next boolean, so it might be true or false, okay. So enter boolean वैल्यू, तो ट्रू, ये देखो ट्रू पॉसिबल है, तो ये ट्रू इसके अंदर आ गया, देखो ये देखो ट्रू, ये ट्रू प्रिंट होगा, ओके। उसके बाद में मैं यूजर से चाहता हूँ मेरे को फॉल्स लेना है, ओके, तो ट्रू और फॉल्स दोनों ही पॉसिबल हो, कि उसके अलावा यहाँ पे आप कुछ एंटर नहीं कर सकते हो। एंटर बुलियन वैल्यू तो ट्रू, ये ट्रू आ गया, ये क्या हो गया, देखो ट्रू यहाँ पे ले लिया, ओके। उसके बाद में अभी यूजर से अगर हम कैरेक्टर टाइप का इनपुट लेना चाहते हैं, तो इन दैट केस हमें लगेगा कि नेक्स्ट कैर वाला मेथड चाहिए, लेकिन वैसा उन्होंने मेथड नहीं बनाया हुआ, ओके। तो उसके लिए हमें दो मेथड्स के ऊपर एक मतलब एक मेथड कॉल करना पड़ेगा एंड उसको एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो ये आपको जब हम मेथड क्या होता है ये सब देखेंगे तो इन दैट केस आपको समझ में आ जाएगा। स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, उसके बाद में इसके अंदर हम सिस्टम डॉट इन एज ए पैरामीटर पास करेंगे, देन इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट किया, यूजर को मैसेज देंगे, इंटर एनी कैरेक्टर, ओके, कौन सा भी सिंगल कैरेक्टर एंटर करने दो उसको मैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, देखो नेक्स्ट नाम का मेथड कॉल करना है जो, एंड उसके बगैर अगेन यहाँ पे कैर, और यहाँ पे 0 नंबर का कैरेक्टर मैं चाहता हूँ तो ये 0, तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे मेरे को एक कैर सी में स्टोर करके देगा, या आप सी एच कुछ भी ले लो रेफरेंस में, एंड उसको मैं प्रिंट करूंगा। तो आगे जाके जब हम मेथड्स के बारे में डिटेल देखेंगे तो मैंने क्या कोड किया आपको समझ में आ जाएगा, तब तक आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
ये आगे वाला टॉपिक है लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एंटर एनी कैरेक्टर, तो मैं यहाँ पे कैरेक्टर आर एंटर करता हूँ। तो ये क्या होगा, देखो इस कैरेक्टर के अंदर इसने आर को स्टोर किया, ये देखो आर को प्रिंट करो। अभी आप स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेना चाहते हो, ओके, तो न्यू, जैसे कि पूरा नेम मेरे को लेना है, ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेमो नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ, उसमें मेन मेथड लेता हूँ। तो स्कैनर this is equal to new scanner, then system डॉट इन, फिर इसको इंपोर्ट करते हैं, sys out of enter any char, so sc dot next, सॉरी कैरेक्टर में अभी हम स्ट्रिंग चाहते हो, ओके, या इंटर योर नेम ऐसा कुछ देते, योर नेम, इसके ऊपर नेक्स्ट नाम का मेथड कॉल करेंगे हम, ये नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो नेक्स्ट नाम का मेथड क्या करेगा, देखो जो आप नेम एंटर करोगे उसको स्टोर करके देखिए देने का काम करेगा। तो ये एंटर योर नेम, जैसे कि संतोष, या भी करेक्ट लेते, ओके, ये देखो ये संतोष मेरा प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट ले सकते हो, ओके। तो ये रहा, देखो मतलब अगर आप यूजर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट लेना चाहते हो तो ये मेथड्स आपको पता होने चाहिए। तो इसका एक्चुअल यूज केस जब हम आगे जाके एग्जांपल देखेंगे तो आपको डॉट समझ में आ जाएगा। फिर रॉन्ग इनपुट अगर आप प्रोवाइड करोगे, जैसे कि मानकर चलो आपने यहाँ पे क्या बोला, देखो फ्लोट टाइप का ये तुम्हारा क्लास है, तो यूजर को हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे आप क्या करो, देखो मतलब फ्लोट टाइप का वैल्यू एंटर करो। तो फ्लोट टाइप का वैल्यू एंटर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो नेम डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेथड मैंने फ्लोट टाइप के ले लिया और मैं डाल रहा हूँ देखो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट। तो ये क्या करेगा, देखो मेरे को इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन बोलेगा। ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जावा डॉट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, मतलब आप यहाँ पे मेथड अलग कॉल करो, इनपुट डिफरेंट दे रहे हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो आपको ऐसा रॉन्ग इनपुट इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन तुम्हारे प्रोग्राम में आ जाएगा, ओके। ये क्या करना है, देखो आपको मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना है, ओके। तो ये रहा, देखो अगर आप बाइट इनपुट लेना चाहते हो तो बाइट इनपुट का प्रोग्राम मैं अभी आपको यहाँ पे देता हूँ। तो ये कोडिंग वाइज आपको ज्यादा समझ में नहीं आया हो तो डोंट वरी गाइस, ये कोडिंग वाइज आगे जाके डिटेल में हम देखने ही वाले हैं। आपको ये समझ में चाहिए, देखो इसका मकसद क्या है हमारे प्रोग्राम में, हम इसको यूज क्यों करना चाहते हैं, इतना ही समझ लो। कोडिंग वाइज मैं आगे जाके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके। तो ये था देखो स्कैनर क्लास के बारे में। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। शॉर्ट के बाद में मैं यहाँ पे आपको इंटीजर है, तो इसमें कोई भी डाउट है तो पूछो। एग्जाम्पल्स आपको ऑल टाइप ट्राई करने देखो। तो इसमें आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। लॉन्ग लॉन्ग के बाद में आता है यहाँ पे हमारा फ्लोट। उसके बाद में आता है हमारा डबल। उसके बाद में आएगा हमारा यहाँ पे बुलियन। उसके बाद में यहाँ पे लेते हैं देखो कैर इनपुट। कैर के बाद में स्ट्रिंग इनपुट वाला भी दे देता हूँ, ओके। सो इतना आप ट्राई करो, ओके। कल हम
इसके आगे का पोर्शन देखेंगे। ओके चलो कल हम देखते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑपरेटर, ये जो कुछ भी है देखो डिटेल में उसको क्या करेंगे देखो हम देखने वाले। ओके चलो।